आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं और समझते हैं कि कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं। तो जो कॉस्मिक किरणें होती हैं यह अंतरिक्ष से आने वाली किरणें होती हैं जो कि वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। यानी कि अंतरिक्ष से आने वाले ये लोग क्या होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, जो कि ये जो कॉस्मिक किरणें होती है सूक्ष्म कण होते हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं। ठीक है, और वायुमंडल के कणों के साथ ये क्रिया करके इलेक्ट्रॉन का फव्वारा उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे फाउंटेन जैसा आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ये लोग क्या करते हैं, फव्वारा जो है उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फव्वारा उत्पन्न करते हैं। बाद में चलकर इन कणों को हम लोग मिसान नाम से जानते हैं। ये जो सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, मिसान नाम से जाना जाता है। और जो कॉस्मिक किरणें होती हैं इन्हें हम लोग ब्रह्मांडीय किरणें भी कहते हैं क्योंकि ये अंतरिक्ष से आती हैं। ठीक है, और ये सभी दिशाओं से पृथ्वी में इस तरह से प्रवेश करती है, मतलब कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। और इनके अगर हम लोग वेग की बात करें कॉस्मिक किरणों की, तो इनका वेग जो होता है प्रकाश की चाल के बराबर होता है, अर्थात c के बराबर, जिसका मान 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये जो किरणें आ रही हैं ये उच्च ऊर्जा वाले और विद्युत आवेशित कण होते हैं। कैसे होते हैं ये जो कण होते हैं, वो उच्च ऊर्जा वाले और साथ ही साथ ये जो रहते हैं विद्युत आवेशित कण होते हैं, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का फव्वारा होते हैं, इसलिए। ठीक है, विद्युत आवेशित कण होते हैं, विद्युत आवेशित कण ये लोग होते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग इनमें बात करें, ये विद्युत आवेशित कण होते हैं, तो इनमें अधिकांश भाग जो होता है, ठीक है, लगभग यहाँ पे 89% जो रहता है प्रोटॉन उपस्थित होता है, और 10% जो रहता है इसमें लगभग 10% अल्फा कण उपस्थित होता है। अल्फा कण में दोहरा धनात्मक आवेश होता है। और यहाँ पे जो आवर्त सारणी में भारी तत्व होते हैं, ठीक है, यानी कि नाभिकीय कण जो होते हैं, उनका यहाँ पे 1% होता है भारी तत्व का, या फिर नाभिकीय कण का 1% इन फव्वारों के रूप में होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जैसे उप परमाणु कण भी शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जैसे उप परमाणु कण होते हैं। ये जो पॉजिट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन के ही समान होता है, परंतु यह धन आवेशित होता है, जिसको हम लोग एंटी इलेक्ट्रॉन के भी नाम से जानते हैं। एंटी इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन नहीं होता है, आप याद रखिएगा, एंटी इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिट्रॉन होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कॉस्मिक किरणों को देखा, जिसको कणों को हम लोग मिसान नाम से भी जानते हैं, और इनका वेग भी याद रखिएगा प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे कॉस्मिक किरणों को समझा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।